मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के पश्चिमी तट पर एक तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत के तहत एक छोटी सी रियासत काठियावाड़ में कई छोटे राज्यों में से एक था। उनकी प्राथमिक शिक्षा राजकोट में हुई और बाद में उनका दाखिला हाई स्कूल में हुआ। हाई स्कूल से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद गांधी जी ने समलदास कॉलेज भावनगर में दाखिला लिया। इसी बीच 1885 में उनके पिता की मृत्यु हो गई, जब गांधी जी इंग्लैंड जाने हेतु नाव लेने के लिए मुंबई गए। तब उनकी अपनी जाति के लोगों ने, जो समुद्र पार करने को संदूषण के रूप देखते थे, उनके विदेश जाने पर अड़िग रहने पर उन्हें समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी। लेकिन गांधी जी अड़े हुए थे और इस तरह औपचारिक रूप से उन्हें अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। बिना विचलित हुए 18 साल की उम्र में 4 सितंबर 1888 को वो साउथैम्पटन के लिए रवाना हुए। लंदन में शुरुआती कुछ दिन काफी दयनीय थे। लंदन में दूसरे वर्ष के अंत में उनकी मुलाकात 2 थियोसोफिस्ट भाइयों से हुई, जिन्होंने उन्हें सर एडविन अर्नोल्ड के मिलवाया, जिन्होंने भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। इस प्रकार सभी धर्मों के लिए सम्मान का रवैया और उन सब की अच्छी बातों को समझने की इच्छा उनके दिमाग में प्रारंभिक जीवन में घर कर गई थी। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद गांधी जी ने राजकोट में कुछ समय बिताया, लेकिन उन्होंने बम्बई में अपने कानूनी प्रैक्टिस करने का निर्णय लिया। हालांकि बम्बई में खुद को स्थापित करने में विफल होने के बाद गांधी जी राजकोट लौट आए और पुनः शुरुआत की। अप्रैल 1893 में गांधी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी से एक प्रस्ताव प्राप्त करने पर दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। वह आगमन पर उन्होंने करीब पहली बात महसूस की, वो गोरों का नस्लवाद पर दमनकारी माहौल था। भारतीयों, जिनमें से बड़ी संख्या में दक्षिण अफ्रीका में व्यापारियों के रूप में, गिरमिटिया मजदूरों या उनके वंशज के रूप में बसे थे, गोरों द्वारा हे दृष्टि से देखा जाता था और कुली या सामी बुलाया जाता था। इस प्रकार एक हिंदू डॉक्टर को कुली डॉक्टर बुलाया जाता था और गांधी जी खुद को कुली बैरिस्टर बुलाते थे। 31 मई 1893 को गांधी जी प्रिटोरिया जा रहे थे। एक गोरे ने प्रथम श्रेणी गाड़ी में उनकी मौजूदगी पर आपत्ति जताई और उन्हें ट्रेन के अंतिम वैन डिब्बे में स्थानांतरित करने के लिए आदेश दिया। गांधी जी, जिनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, ने इनकार कर दिया और इसलिए उन्हें पीटरमैरिट्सबर्ग में ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। स्टेशन के प्रतीक्षालय में सर्दी में रात भर कांपते रहे बापू ने दक्षिण अफ्रीका में ही रहने और भारतीयों एवं अन्य लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसी संघर्ष से उनका अहिंसक प्रतिरोध अपने अद्वितीय संस्करण सत्याग्रह के रूप में उभरा। गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, एक महात्मा जिसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, केवल अपने लोगों की सेवा करने की एक महत्वाकांक्षा के साथ। हालांकि बुद्धिजीवियों ने दक्षिण अफ्रीका में उनके कारनामों के बारे में सुना था, भारत में वे प्रसिद्ध नहीं थे और सामान्य भारतीय भिखारी के वेश में महान आत्मा, जैसा टैगोर ने बाद में उन्हें बुलाया था, को नहीं जान पाए थे। पहले वर्ष में गांधी ने कान खोलकर और मुंह बंद कर अध्ययन करने के लिए पूरे देश की यात्रा करने का निर्णय किया। पूरे वर्ष घूमने के उपरांत गांधी अहमदाबाद के बाहरी किनारे पर साबरमती नदी के किनारे बस गए, जहां मई 1915 में उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम का नाम उन्होंने सत्याग्रह आश्रम रखा। उनका पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में 1917 में हुआ, जहां वे सताए हुए नील की खेती करने वाले मजदूरों के अनुरोध पर पहुंचे। प्रशासन के द्वारा गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया गया और जब उन्होंने मना किया तो शर्मिंदा मजिस्ट्रेट ने केस की सुनवाई स्थगित कर दी और बिना जमानत के उन्हें रिहा कर दिया। सत्याग्रह के पहले प्रयोग की सफलता ने गांधी जी की छवि को देश में काफी बढ़ा दिया। मार्च 1930 में नमक पर टैक्स के खिलाफ गांधी ने एक नया सत्याग्रह चलाया। यह 12 मार्च से 6 अप्रैल तक नमक यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जब उन्होंने स्वयं नमक बनाने के लिए गुजरात के अहमदाबाद से दांडी तक की 388 किलोमीटर 241 मील की पैदल यात्रा की।
1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के साथ ही गांधी जी ने आजादी के लिए अपनी मांग तेज कर दी और अंग्रेजों भारत छोड़ो संकल्प का मसौदा तैयार करने के साथ सत्याग्रह शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप अभूतपूर्व पैमाने पर हिंसा और गिरफ्तारी हुई। 30 जनवरी 1948 को उनके ऊपर बम फेंके जाने के 10 दिन बाद गांधी को जब वे बिरला भवन में एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने मंच पर जा रहे थे, गोली मार दी गई। गांधी जी गिर गए और उनके होठों से हे राम शब्द निकले। दोस्तों, अगर आप महान क्रांतिकारी तथा स्वतंत्रता सेनानियों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।